आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ए लाइटिंग स्ट्राइक, यानी कि ये बिजली कैसे गिरता है, बिजली कैसे चमकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आकाश में क्या होता है, पहले आपको लाइट दिखाई देता है और उसके बाद क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों? आखिर उसका सारी जितनी घटनाएं घटती है आकाश में बिजली से रिलेटेड फिनोमेना, वो सारे जो है बातें आज हम करने वाले हैं डिस्कस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बिजली चमकता है, तो सबसे पहले देखिएगा साउंड का जो स्पीड होता है, ये स्पीड देखिएगा, स्पीड साउंड का स्पीड है कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 332 मीटर वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। फिर उसी तरह लाइट का देखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी किसका सबसे अधिक चार्ज हुआ, यानी कि लाइट का। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या होगा, आकाश में आपको पहले आपको बिजली का चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा। फिर उसके बाद क्या दिखाई देगा, साउंड। हम ये अब बात बताने वाले हैं कि आखिर ये साउंड कैसे जनरेट होता है। जैसे देखिए हम बता रहे हैं, अब मान लीजिए अपने घर में कोई खाना पका रहे हैं, जैसे कोई कढ़ाई बैठाए हैं चाहे तावा बैठाए हैं, और उस पर कोई आपका तेल या पानी डाल देते, कैसा आवाज करता है, छन से करता है। तो यानी कि उसी तरह होता है। आप देखिए कैसे होता है, जब दो बादल, चाहे वायुमंडल में तो बहुत सारे बादल हैं, तो बादल कैसे बनता है पहले उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे धरती पर 71% क्या है, वाटर है, और 29% क्या है, लैंड है, यानी भूमि है। इस 71% से देखिएगा जो वाटर वेपर होता है लैंड से, ये सभी जो जाकर आसमान में क्या करते हैं, बादल बनते हैं। वो वास्तव में वो बादल नहीं है, वो कैसे क्या है आपको फिर बता रहे। देखिए आप जैसे ही आप 167 यानी 167 मीटर ऊपर जाइएगा, तो आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, कम होगा। ठीक, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएगा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे यह बादल आप जो देख रहे हैं, यह बादल नहीं है, क्या है, आइस फ्रॉम आइस है, यह बर्फ का क्या है, एक टुकड़ा है, ठीक ना। जैसे ये नीचे आता है तो आपको देखिएगा पानी के रूप में आता है, कभी तो देखिएगा वो बर्फ के रूप में भी आता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये बर्फ जो है आकाश में रहता है, ये कैसे तैरता रहता है, क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। आप देखिए, तो जब ये दो बादल जैसे आपस में जैसे टकराते हैं, तो वहां पर देखिएगा इसमें चार्ज होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव जो चार्ज है हमेशा बेताब रहता है किससे मिलने के लिए, पॉजिटिव से। साधारण भाषा में बात करें तो जैसे दोनों आपस में जैसे टकराएंगे, तो वहां पर क्या होगा, तेज साउंड उत्पन्न होगा। ऐसा क्यों, तो देखिए वहां पर जो हीट होता है, हीट यानी जो दो बादल टकराते हैं, वहां पर देखिएगा जो हीट होता है 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहां पर क्या होता है, हीट जनरेट होता है। आप समझ सकते हैं कि सूर्य का जो बाहरी प्रकाश है उसका 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि ये सन है, और सन का जो बाहरी प्रकाश देखते हैं ये होता है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यही जो लावा होता है और मैग्मा, इसका मैग्मा का तापमान होता है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझ लीजिए कि कितना ये है, 6 × 5 = 30, यानी 5 गुना है। तो 5 जब भी ठंडा दोनों है, और जैसे भ्राम से टकराएगा तो क्या होगा, तुम ब्लाक से आवाज करेगा। आप देखे होंगे एक बार साउंड करता है, ठीक, ये साउंड कैसे हुआ ये आपको पता चल गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये जो जब बिजली जो है इसका जो करंट, इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, नीचे देखिए करंट इसमें उत्पन्न होगा। तो इसमें देखिएगा वोल्टेज देखिए कितना उत्पन्न करता है। आप जब फिजिक्स का चैप्टर पढ़िएगा, वोल्टेज, करंट, एम्पियर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा। इसमें वोल्टेज देखिएगा 10 करोड़ वोल्टेज उत्पन्न होता है। साथ ही करंट देखिए कितना हो रहा है, 10,000 वोल्ट करंट उत्पन्न होता है। कब, जब नीचे गिरता है तब। हमारे घर में देखिएगा 220 वोल्ट का आवश्यकता होता है। आप बताइए कि कितना है, आप यहाँ से अनुमान लगाइए कि कितना है। तो जब भी ये कोई पर गिरता है ना, तो आदमी काला कौवा बन जाता है, शौर्य के दम राख। बात समझ रहे ना, यानी कि किसी पर गिरेगा वो, तो वहां पर आदमी थोड़ा देखिए,
ये जिसमें वोल्ट जो होता है वोल्टेज, इसमें कितना उत्पन्न होता है 10 करोड़ वोल्ट यहाँ पर उत्पन्न होता है बिजली में। और यहाँ पर करंट की बात करें, यहाँ पर सप्लाई कितना करता है एम्पियर में, तो 10,000 एम्पियर जो है वोल्ट सप्लाई करता है। हम लोग घर में जो एम्पियर आता है 0.5 एम्पियर का होता है, समझिए कितना गुना है। आप समझ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिर जाए तो उसका शरीर का क्या हाल होगा, राख बन जाएगा वो। ठीक, आप देखिए पर ईयर की हम बात करें, पर ईयर इंडिया में लगभग 2,500 लोग इससे मरते हैं बिजली के गिरने से। बिजली के गिरने से लगभग 2,500 लोग मरते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, तो समझा दिए। जो इसमें टाइमिंग आता है, जिससे बिजली देखिए गिरता है उसका एक टाइमिंग होता है। वो टाइमिंग जो देखिएगा एक माइक्रोन में होता है। वो कितना टाइमिंग होता है 0.005 सेकेंड। ठीक है, यानी वो 1 सेकेंड से भी कम होता है। देखिए तुरंत गिरेगा, भड़ाक से गायब। ठीक है, अभी देखिए तो समझ में आ गया आपको। आप देखिए टाइप्स ऑफ लाइटनिंग पढ़ेंगे, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रा क्लाउड लाइटिंग पढ़ेंगे। इंट्रा क्लाउड मतलब लाइटिंग में जैसे क्या होता है, देखिए बादल जो होते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पैसते हैं, यानी कि समताप मंडल में। ठीक, वो क्या होता है कि एक बादल जैसे होता है, कोनो हाइट पर अधिक भी होता है, कोनो नीचे भी होता है। ठीक, तो वहां पर जो चार्ज होगा उसमें प्लस और माइनस का चार्ज होता है, तो उसमें तो बिजली उत्पन्न होता है स्वयं में। एक तो क्या होता है क्लाउड टू क्लाउड साउंड, जैसे कि इधर से वो साउंड इधर से आया और वो नीचे से आया। तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, इसे प्लस इसे माइनस क्यों नहीं है। देखिए कोई बादल देखिएगा ध्यान से, अगर वो इस तरह से है तो उसमें चार्ज देखिएगा हमेशा प्लस रहेगा। ठीक, और धरती पर क्या होगा माइनस होगा। तो आप उसमें पढ़े होंगे स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज में क्या होता है कि जब घर्षण होता है तो वहां पर एक चार्ज उत्पन्न होता है, जैसे कि बाल में कंघी रगड़कर ऐसे पेपर को उठाएंगे तो पेपर उड़ जाएगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। तो सेम यहीं पर होता है, क्लाउड टू क्लाउड साउंड में क्या होता है एक स्टैटिक चार्ज होता है, जिससे क्या होता है बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्लाउड टू ग्राउंड, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर मान के चलिए ये बादल में माइनस है चार्ज, तो वर्षा हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है वर्षा, मान के चलिए ये। और जब ये वर्षा हो रहा है इसका जो पानी जो नीचे गिर रहा है, तो क्या इससे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है, धरती से हो रहा है। जब यहाँ से प्लस माइनस है ये पूरा ले लेगा पॉजिटिव चार्ज, जिससे ये क्या होगा यहाँ से एक बिजली गिरने की संभावना होती है। तो इसलिए पेड़ पर मकानों पर वहां पर हम नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बिजली गिरने की अधिक संभावना होती है। बात समझ रहा है? इसे खुली जगह पर अधिकांशतः गिरता है। अब रहा सवाल, जैसे कि बिजली गिरने के बचाव कैसे किया जा सके। जैसे कि ये मकान है, यहाँ पर देख रहे हैं बिल्डिंग है, चाहे टावर है, ये मान टावर है, इसका हाइट अधिक है और घर के अपेक्षा, तो इसमें ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर से नेगेटिव चार्ज आता है, इसको जल्दी गिराएगा, यहाँ पर गिरेगा। यहाँ पर इसकी अगर यहाँ पर गिरता है तो पूरा बिल्डिंग को बर्बाद कर सकता है ये, क्योंकि हम बता चुके कि इसमें 27,000 से लेकर 30,000 तक क्या होता है हीट होता है। ठीक, तो आप मान चलिए इसमें कॉपर का वायर जो है, हेवी कॉपर का वायर इसमें बांधा जाता है और इसका जो कनेक्ट है धरती के अंदर गाड़ कर रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे गिरे क्या करेगा, ब्रेक यहाँ पहुंचा देगा, क्योंकि इसका जो स्पीड आप जानते हैं टाइमिंग कितना है 0.05। ठीक है, यानी कि माइक्रोन में होता है, तो इसलिए यहाँ धरती पहुंचा देगा। इसलिए घर मकान टावर जो बड़ा बड़ा होता है वहां पर पहुंचाया जाता है। ठीक है।